आप मुतालबात करते हैं, ये मुतालबात न सिर्फ इंतहाई हक पर मबनी और निहायत ही मुनासिब है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को आपके इन मुतालबात से बढ़ के भी कुछ देने की जरूरत है, ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक बआसानी पहुंचाया जा सके। तो मेरे भाइयों, मैं 2-3 बातें आपसे और 2-3 बातें हुकूमत से करने के बाद मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। आपसे तो यही गुजारिश है कि आपने इस डैम के बनाने में जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी का कोई नेमुल बदल, कोई रुपया पैसा या कोई मराआत नहीं है। ये तो आपने अल्लाह और अल्लाह की खुशनुदी और इस मुल्क की बका और इंसानियत के फलाह के लिए किया है। ये काम, इसका तबादला पैसे से या किसी जर से नहीं किया जा सकता है। आपने अपनी कब्रों की, अपने बुजुर्गों की कब्रों की कुर्बानी दी, आपने अपनी जमीनों की कुर्बानी दी, आपने अपने पूरे इलाके का पूरा कल्चर, जो जमाना कदीम से हजारों साल से यह इलाका आबाद है और हजारों साल से ये एक तहजीब और एक समाज है, इसके तमाम आसार और कराइन और उन तमाम चीजों की आपने कुर्बानी दी है। तो इसका हम सबको पूरी तरह एहसास है और ये कुर्बानी आपने इंसानियत के खातिर, इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों के खातिर, इन अंधेरों को खत्म करने के खातिर, जहां हम यहाँ सब्सिडी का गंदम लेते हैं तो हमने पंजाब को उसी बदले पानी देने के खातिर, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी हम एक्सेप्ट करते हैं, ये कुर्बानी का हम एहसास करते हैं, और इसका एहसास अगर हुकूमत पाकिस्तान को नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो मेरे भाइयों, आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद भी आपको उस हिसाब से खुश रखना चाहिए था, आपको उस हिसाब से मुतमईन करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई रोड नहीं है कि इस रोड के बनने के बाद आप वहां पर मार्केटें बनाएंगे। ये डैम कोई स्कूल या अस्पताल नहीं है कि इसके बनने के बाद आप अपना इलाज कराएंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इस डैम को जमीन देने के बाद हाथ साफ करके अपने घर चले जाना है आप लोगों को। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको हर लिहाज से और हर तरीके से मुतमईन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हुकूमत पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए। और इस सिलसिले में हम रोज रोज सुनते हैं जनाब आली, यहाँ चूलों का कभी ये करके कभी वो करके गरीब लोगों को सताया जा रहा है, कभी 2 नंबरियां करके नाजायज से उसको पेमेंट होती है, जिसका जायज है उसको नहीं मिलती है, कभी क्या होता है, कभी कुछ होता है। तो ये सारी चीजें फिर हमारे सरकारी मुलाजमीन मुझसे नाराज होते हैं। पूरे पाकिस्तान को गर्क इन लोगों ने, इन अदारों ने किया, क्योंकि इन्हीं अदारों की वजह से आज इन मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। वरना सही मानों में ईमानदारी से अगर कोई काम हो तो क्यों इतने दर्दों की तरफ नौबत आए, क्यों मुसीबत में फंस जाए, क्यों ये कोई आपने शौकिया यहाँ पर जमा तो आप नहीं हुए हैं, आप बहुत मजबूर होकर यहाँ आए होंगे, लाजिमन मजबूर होकर यहाँ आए हैं। तो ये सूरत हाल से 2-4 करना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। मैं हुकूमत से कुछ कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों का मुहासबा करें जिन्होंने इन लोगों को इस हद तक पहुंचाने में काम किया है, इन पर ज्यादती की है, इनके ऊपर जुल्म किया है। मैं हुकूमत से यही कहना चाहूंगा कि जब ये डैम बन के तैयार होगा तो इससे पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। हमारे इलाके को इससे कोई फायदा मिले न मिले ये तो नहीं पता, लेकिन इसका फायदा पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान को लाजमन होगा, वफाक पाकिस्तान को होगा। बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, पानी का जखीरा। आपको पता है कि कालाबाग डैम पर यह कहा गया कि हमारे लाशों पर बनेंगे, केपीके के पख्तूनों ने वहां बनने नहीं दिया, सिंधियों ने बनने नहीं दिया, और उस डैम को जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो जो कालाबाग डैम है, वो वही डैम है जिसमें मानसून का पानी भी स्टोर किया जा सकता है। इस डैम में तो सिर्फ ग्लेशियर का पानी आता है, मानसून का सारा पानी न सिर्फ स्टोर हो सकता है। अब सूरत हाल यह है कि इस डैम के न होने की वजह से वो पानी न सिर्फ समंदर में जाकर जाया होता है, उल्टा वो फ्लड्स की शक्ल में, सैलाबों की शक्ल में पूरे पाकिस्तान को गर्क कर देता है। एक ऐसे डैम को तो उन्होंने खुद बनाने नहीं दिया, लेकिन हम छोटी कौम है, हमारी तादाद कम है, हमारी हैसियत कदरे कम है, तो इससे फायदा उठाकर आपने यहाँ डैम बना दिया। हम भी खुश हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये डैम नहीं बनाओ, हमने कभी नहीं कहा कि सीपैक नहीं बनाओ, हमने कभी भी ताउन न करने की बात नहीं की है। हमारे किसी बुजुर्ग ने भी कभी नहीं कहा, हमारे किसी नौजवान ने भी कभी नहीं कहा। हमने हमेशा कहा है कि इस मुल्क के खातिर हम अपनी जान तक देने को तैयार है, चाहे कि हम डैम बनाना या आगे चलकर वो रोड बनाने की बात करें। लेकिन ये तो आप हमारे साथ ना करें ना जनाब, कि जो चीज बुनियादी तौर पर लोगों को देने की जरूरत है आप उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो शायद आप
तमाम आम पब्लिक को मालूम न हो, लेकिन ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और जानने वाले जानते हैं कि इस तरह के इज्तिमात का कितना बुरा असर होता है। ये इलाका अमेरिका और चाइना के कन्फ्लिक्ट का मरकज है। इसी इज्तिमा से कोई पाकिस्तान का दुश्मन भी फायदा उठाता है, इसी इज्तिमा से कोई गलत प्रोपेगेंडा भी होता है। क्यों अपने खिलाफ ये काम करते हो पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम क्यों इस तरह करते हो? मैं उनसे ये पूछता हूं। और कल को आप कहेंगे कि तुम लोगों ने बगावत की। नहीं, इस इज्तिमा में बैठा हुआ कोई भी शख्स बागी नहीं है। इस वक्त मैं अच्छी तरह जानता हूं, सारे वफादार है। ये लोग अपना जायज हक मांगते हैं, ये अपना जायज कंपनसेशन मांगते हैं, ये अपना जायज मकान मांगते हैं। जो इनका मकान खराब हुआ है, जो मकान पानी में जाना है, उसी के बदले मकान मांगते हैं। जो पानी में गया है उसके बदले जमीन मांगते हैं, जो पानी में गया उस बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग मांगते हैं। और जो डैम आप बनाकर पख्तूनख्वा और पंजाब से लोगों को यहां मुलाजिमतों में भरेंगे, उन मुलाजिमतों का ये लोग खुद को हकदार समझते हैं। ये कोई गलत बात तो नहीं है जी, ये कौन सी गलत बात है? और फिर आप कहोगे जनाब अली कि आप एहतजाज, तो पाकिस्तान के अंदर हर काम एहतजाज पर करना जरूरी है? ये तो आप जिम्मेदार है जनाब कि हर बात में हमें एहतजाज पर मजबूर करते हो। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है यहां आकर हम नारे लगाए, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है हम अपने आप को पागल बना दे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि घरों को छोड़कर हम रोडों पे आ जाए, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी बदतरीन मजबूरी है, और इस मजबूरी के तहत ये लोग यहां जमा हुए हैं। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहूंगा कि अव्वलीन फुर्सत में इन लोगों के जायज हकूक के ऊपर कंसीडर करे, फैसला करे, और इनका ये जायज हक इनको देकर ही अपनी जान बचाए। बसूरत अगर ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं। और अगर कोई चीज नाजायज है तो आप कमेटी बनाएं और उसमें प्रूफ करें कि आप नाजायज बोल रहे हैं। हम भी इन लोगों का साथ नहीं देंगे। ये नाजायज चीजों का हम चलास के अपने भाई ध्यामर के अपने भाइयों के ये हमारे भाई है कहकर हम किसी पर जोर नहीं दे देंगे कि ये नाजायज कोई बात। हमारे नजदीक इनके तमाम नुकात हमने देखे हैं, सब जायज है। अगर इनमें कोई नाजायज चीज है तो आप हमें कह दे जनाब अली ये नाजायज है, असेंबली का इजलास बुलाए, वहां पर बातचीत हो। और उससे बड़ी बात चूंकि यहां शामिल भी नहीं की गई है, ये 31 नुकात के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के मामले में ध्यामर डैम की मलकियत का भी कोई पता नहीं है। हम तो इस डैम को अपनी मलकियत समझते हैं और इस डैम के जरिए से हम गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल तामीर करना चाहते हैं। अब अगर आपने डैम का कोई 5-6 किलोमीटर एरिया जो है वो लेफ्ट बैंक इंडस्ट्री के ऊपर केपी का है, तो बाकी पूरा साइड टू जीबी का है आगे तक। और ये कोई रोड नहीं है कि आप उस तरफ से बनाएंगे, ये डैम है, पानी के दोनों तरफ ये बनता है। एक तरफ 100% हमारा, दूसरी तरफ 5 किलोमीटर की वजह से आप अगर इसको केपी का हिस्सा बनाकर केपी को अगर आप रियलिटी देंगे तो इससे बड़ी बददियानती, बेईमानी और जुल्म और क्या हो सकता है? और इसके खिलाफ पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा होगा जनाब, लाजमी तौर पर खड़ा होगा। और यही कुछ आपने आजाद कश्मीर में किया। मीरपुर के अंदर 100 किलोमीटर पर पानी भरकर मंगला डैम नाम रखकर वो पंजाब को दे दिया। और आप यहां पर जो है 100 किलोमीटर पर हमारे ऊपर पानी भर के उसका नाम बादशाह डैम कहकर केपी में देने की कोशिश की। हमारे लोगों ने जदोजहद की, इसी इजलास में शहादतें हो गई लोगों की, फिर कहीं जाकर ध्यामर ऐड हुआ। आप तो ध्यामर ऐड भी नहीं करना चाहते थे। कितने जालिम लोग हो तुम, कितने जालिम हो। अपनी जुल्म और अपनी हैसियत पे गौर करें कि आप कितने जालिम लोग हैं। ध्यामर को ऐड कराने के लिए हमें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी, हमें जेलों में जाना पड़ा, हमें जो है लंदन से लेकर इस्लामाबाद से लेकर गिलगित चलास तक जो है जलसे करने पड़े, कहीं जाकर ध्यामर लफ्ज आपने ऐड किया। और अब फिर यही हरकतें आप करेंगे तो आपको इस तरह के इज्तिमात का सामना करना पड़ेगा। ये इज्तिमा कल अगर खुदा न खास्ता बिफर गया तो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा। लिहाजा मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतनी कोई लंबी बात करने के मूड में भी मैं नहीं आया था। मैं सिर्फ आपसे यकजहती के लिए आया था। और हम आपके साथ अपने इलाकों की तरफ से, इलाका तो सारा बादशाह से खुंजराब तक, सियाचिन से शंदूर तक एक ही इलाका है, लेकिन फिर भी गजर की तरफ से, गिलगित की तरफ से, आगे दूसरे इलाकों की तरफ से हम आपके साथ यकजहती के लिए आए हैं। हमारे लायक जो भी हुक्म होगा तो हम हमतन आपके साथ तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि सरकार को हमने यही कहा कि हमारे भाइयों के जायज मुतालिबात आप हल करें। नहीं करेंगे तो इसका मसला बिगड़ जाएगा, जिसका कोई फायदा न हमें है, न इस इज्तिमा में बैठे हुए लोगों का है, न हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को है।